अभी तक प्रभुता ने हमें अपनी बाहों में संभाल कर रखा है और हमें सुरक्षित किया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं।
जिस प्रकार से भजन गीत कहता है कि गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तुम्हें संभाला अपनी बाहों में लिए। सच में प्रभु वचन जिस प्रकार से गीत कहता है मतलब उसी प्रकार से हर एक बातों के लिए प्रभु आज हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए। सच में प्रभु वचन आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, जो हमारे शत्रु थे, जो हमारी ओर आपने निशाना बनाए के रखे हुए थे प्रभु, उन सारे शत्रु के निशानाओं को परिशुद्ध आपने हमसे दूर किया, उनके शस्त्र को बेअसर होने दिया परिशुद्ध हमारे ऊपर। सच में प्रभु क्योंकि शैतान तो परिशुद्ध घात लगाए बैठा हुआ है परिशुद्ध कि कब हमें मौका मिले, कब हमें कमजोर दिखे और परिशुद्ध हमारे ऊपर हमला करे, हमें चीर फाड़ कर परिशुद्ध हमें नाश करने में वो लगा हुआ है। और प्रभु परमेश्वर पिता आपका वचन हमारे लिए एक धार्मिकता का जिलम के रूप में परिशुद्ध एक ढाल के रूप में परमेश्वर पिता हमारी चारों ओर हमें दाएं बाएं ओर से ऊपर नीचे चारों ओर से प्रभु हमें घेरे रखता है, हमें सुरक्षित करता है ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हमें कोई भी वो शैतान की वो शस्त्र से हानि ना हो। सच में प्रभु हमारी जिंदगी में हमारे फिक्र हमारी चिंता फिक्री बचता एक आदि की तरह बचता हमारे जीवन में आता, उस सारी चिंता और फिक्रियों को लेने वाला बचता उठाने वाला प्रभु परमेश्वर आप ही। सच में प्रभु हम आपको धन्यवाद प्रभु, हमारे रचने वाला पिता आज हमारे साथ, जो हमें कभी भी हानि होने नहीं देगा, हमारे ऊपर कोई भी परेशानी आनी नहीं देगा। हो सकता है प्रभु आज हम चिंतित होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, थके हुए बोझ से दबे हुए होंगे, आपका वचन कहता है मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में प्रभु परमेश्वर पिता हम आपके पास आए प्रभु परमेश्वर, हमारी सारी चिंता और हमारी फिक्रियों को परमेश्वर हम आपके हाथों में रखते। जब हम आपके पास आए प्रभु, हमारे बोझ को लेने वाला परमेश्वर, वचन कहता है कि तुम्हारा बोझ को मैं उठाऊंगा और मेरा वाला तुम्हें दूंगा, क्योंकि वो बहुत आसान है। इसलिए प्रभु हम आपके चरणों में तन मन हृदय को प्राण शरीर को प्रभु परमेश्वर हम आपके हाथ में रखते। सच में प्रभु आपके जैसा कोई सदा और सर्वदा एक समान देने वाला प्रभु परमेश्वर हम आपको धन्यवाद, हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा।
कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद सच में प्रभु परमेश्वर हम आपको धन्यवाद तू हमारा सहारा बन हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद पंचुदा आपने हमारी योग्यता से भी बढ़कर पंचुदा में दिया हमारे मांगने से भी पहले पंचुदा हमारी जरूरतों को पंचुदा आप पंचुदा जिस प्रकार से मत्ती 7 में पंचुदा आप कहते पंचुदा मांगो तो तुम्हें दिया जाए ढूंढोगे तो तुम पाओगे खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा प्रभु वचन कहता है कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बेटे को पंचुदा रोटी मांगता है तो उसे पत्थर देता वो मच्छी मांगता है तो उसको पंचुदा सांप देता सच में पंचुदा वचन कहता है कि तुम दुष्ट होकर भी अपने संतान को अपने बच्चों को असल चीजें देना जानते हो तो स्वर्ग में विराजमान होने वाला पिता परमेश्वर से मांगने वाले को कितना गुना करके असल अच्छी बातें देगा सच में प्रभु आपने हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया सच में प्रभु कितने बातें होते हैं जो हम आपसे भी नहीं कहते और हमारी जरूरत होती है क्योंकि आप हमारे हृदय को जांचते हैं सच में प्रभु वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं पर प्रभु आप अपनी इच्छा अनुसार हमें देते हैं ताकि हम उसका अच्छे तरीके से हम धन्यवाद करते वंशिता अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते प्रभु आप सच में महान सच में जीवित है वंशिता आपके जैसा कोई नहीं कि हम उसकी आराधना करें उसके नाम की धन्यवाद करें धन्यवाद करते हैं प्रभु हमसे कितना
प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। तुम गाए हो सेना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तुम गाए हो सेना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। सच में प्रभु तो हमारा खुदा है। तेरे चरणों में झुक के आसीना और सब गाए होशाना और होशाना और होशाना। वो बचता बचता यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं बचता। इसलिए प्रभु सारे जगत, सारे आसमां बचते तेरे सामने, क्योंकि प्रभु आपने हमें ऐसा प्रेम किया कि आपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। बचता वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए फिर से जी उठा, ताकि उसके नाम पर विश्वास करने वाला जो कोई भी नाश ना हो परंतु प्रभु आप महान आप सच में जीवित है। बचता आप दयालु प्रभु, जिस प्रकार से वचन कहता है सारे घुटना आपके सामने टिका जाएगा, हर सिर बचता आपके सामने झुका जाएगा और हर जुबान से केवल आपके ही नाम की महिमा होगी। सच में बचता और बचता आपके नाम की प्रशंसा होती है। हम आपको धन्यवाद करते बचते से हमारे तन मन हृदय को प्रार्थना शरीर को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हमें अगुवाई करना बचता, हमें अभिषेक करना पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में, पवित्र आत्मा की शक्ति में, समस्या के लहू के द्वारा बचता हमें सिर से लेकर हमारे पैरों तक बचता हमें धो दीजिए, हमें सिद्ध कीजिए, हमें पवित्र कीजिए, क्योंकि वंचिता वचन कहता है वंचिता आप आत्मा है, असत्य है वंचिता, और उसकी आराधना करने वाले आत्मा सत्यता से उसकी आराधना करें। ओ प्रभु वंचिता मिसियों के इस लायक हैं और इसलिए यहाँ पे खड़े हैं, नहीं वंचिता हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है और आपके नाम को लेने योग्य भी नहीं है, और प्रभु वंचिता आपकी ले पालकपन की अधिकार की वजह से हे अब्बा हे पिता कहकर वंचिता जो पुकारने का अधिकार आपने हमें दिया है वंचिता हम आपको धन्यवाद। बहुतों ने वंचिता आपके नाम को पुकारना चाहा, बहुतों ने वंचिता आपके नाम को वंचिता अपनी जुबान से लेना चाहा, पर प्रभु वंचिता उन्हें यह अधिकार नहीं दिया गया। हम धन्य हैं वंचिता कि आपके अनुग्रह हम पर ज्यादा है, इसलिए प्रभु वंचिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। वंचिता पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति, आपकी सहभागिता हमारे बीच में होने दीजिए, हमारे चारों ओर पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को होने दीजिए वंचिता, हमें अगुवाई कीजिए वंचिता, ताकि वंचिता हम अपनी इच्छाओं से ना होकर वंचिता आत्मा आप जैसे चलाते हैं उस प्रकार से हम चलने पाए। जिस प्रकार से वचन कहता है जहाँ 2 या 3 वंचिता आपके नाम में इकट्ठित होते हैं वहाँ पर आपकी उपस्थिति होती है वंचिता। हम चाहते हैं हमारे बीच में भी, हमारे मंडली के बीच में भी वंचिता आपकी उपस्थिति को होने दीजिए। भले ही वंचिता हम अपनी खुली आंखों से आपको नहीं देख सकते, पर प्रभु वंचिता हम आपकी सामर्थ को, आपकी शक्ति को महसूस कर सकते हैं। वंचिता उस आत्मा को जिस
प्रकार से वचन कहता पंचता आप हमारे हृदय में अपने प्रेम से हमें भर दे पंचता, आपकी ताकत से हमें भर दे पंचता, आपकी पंचता आग से हमें भर दीजिए पंचता। सच में पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए, आपकी उपस्थिति होने दीजिए। महान जीवित प्रभु परमेश्वर दाम आपको धन्यवाद, सारी आदर सारी महिमा सारी धन्यवाद की बेटी को आपके चरणों में लेकर आते। इस प्रकार से वचन कहता है आपको ना तो अन्न बलि ना तो मेल बलि ना तो होगा। प्रभु आप केवल प्रसन्न रहते हैं, केवल धन्यवाद की वजह से। सच में प्रभु हम विश्वास करते हैं कि हमारा आराधना एक सुगंधित धूप के समान, उसकी वासना के समान परमेश्वरिता जहाँ आप पिता के दाहिने हाथ पर उपस्थित हैं वहाँ तक पंचता हमारी आराधना का सुगंध फैला हुआ। धन्यवाद करते हैं पंचता इन सारी बातों से, हमारे गीतों से, हमारे गाने बजाने से। प्रभु आपको महिमा, प्रभु आप बड़े और हम घटने वाले। सारी आदर सारी महिमा आपके चरण में रखते हैं। बाकी समय को भी प्रभु शुरू से लेकर समाप्ति तक प्रभु आप हमारे सामने बने रहिए, हमें अगुवाई कीजिए। उपस्थिति को मांगते हुए उद्धार करता प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। सभी को धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय खुदावन कि आपने सच में अपनी उपस्थिति से यहाँ पे भरा है प्रभु जी, और स्वर्गीय खुदावन आपने सच में अपनी उपस्थिति से हमें प्रभु जी प्रफुल्लित किया है स्वर्गीय प्रिय पिता। जैसा कि दाऊद कहता था कि मैं सच में मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उस रीति से प्रिय पिता हम सच में देख रहे हैं कि आपकी आशीष प्रभु उमड़ उमड़ के हमारे ऊपर हो रही है। प्रिय पिता हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रिय प्रभु आपके नाम को हम महिमा देते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं स्वर्गीय प्रिय पिता। ये समय हुआ कि हम आपके वचन में से प्रिय प्रभु पढ़ेंगे स्वर्गीय पिता, हम सुनेंगे और सीखेंगे प्रिय प्रभु। मैं चाहता हूँ प्रिय परमेश्वर प्रभु जी मेरी ओर से ना होकर प्रिय पिता आपकी ओर से अपने पाए हर एक शब्द हर एक बात प्रिय प्रभु जी प्रभु इनके मनों को प्रभु जी छूने पाए। सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हुए विधि प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हम सभी कहीं ना कहीं है ना बहुत कठिनाई में होते हैं या तकलीफ में होते हैं या बीमारी में होते हैं या ऐसी मुसीबत में होते हैं जहाँ से हम क्या है बहुत निराश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत ही निराश उदास हताश, एकदम अपने आप को डाउन कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। और उस समय हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना, चाहे फिर कोई हंसाने की कोशिश क्यों ना करे या कोई और भी बात हो, जो अच्छी वस्तु भी आ जाए हमारे सामने तो क्या है हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना। या कहे अगर सुंदर सा गाना भी बजने लगे उस समय भी ध्यान नहीं होता, अच्छी सी मूवी लग जाए तब भी क्या है ध्यान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम उस परिस्थिति में, उस तकलीफ में, उस परेशानी को हम सोचने में डूबे हुए हैं, है ना। हम सोचते हैं कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। तो आज का विषय भी मेरा यही है कि दुख में आनंदित होना, दुख में भी
आनंदित होना। कोई एक जन खड़ा होकर प्रेरितों 16 अध्याय निकाल ले जो अच्छे से पढ़ सके। प्रेरितों 16 अध्याय का 16। कौन पढ़ रहा है? तनिषा पढ़ लीजिए। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, आप पढ़िए। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसने भाभी कहने वाली आत्मा थी। वह भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस की और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, वह मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर वह आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उसे फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीति बता रहे हैं जिससे ग्रहण करना या सभी लोग ध्यान मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उसके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दारोगा और आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उसकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया और यह तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द में पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब ये दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, है संजनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। है ना? तो हम क्या देखते हैं कि पौलुस और सिलास है ना नगर नगर में जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते थे, परमेश्वर का उद्धार लोगों तक पहुंचाते थे। है ना? हम देख भी रहे हैं कि फिलिप्पी में एक दासी थी जिसमें क्या थी? दुष्ट आत्मा थी और वह क्या थी? भविष्य बताने वाली। है ना? अब आप सोचेंगे दुष्ट आत्मा भी होती भविष्य बताने वाली? होती है ना? और आज हम देखें भारत में बहुत सारे ऐसे
दुष्ट आत्माएं हैं और दुष्ट लोग हैं जो कि भविष्य बता बता के लोगों को लूट रहे हैं। हालेलुया, है ना। हम यहाँ पर देखते हैं कि उस लड़की पर क्या था, भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्मा थी, अच्छी आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा थी। और वहाँ पर कुछ मालिक भी थे, उसके उस लड़की के मालिक थे, और उन मालिकों के लिए वो भविष्य बता बता कर क्या है पैसे इकट्ठा करते थे, है ना। इस कारण से भविष्य बता बता कर वो क्या है काफी अमीर हो चुके थे, है ना। और इसी प्रकार वहां पर पौलुस और सिलास पहुंचे। अच्छा, वो जा ही रहे थे, है ना, तो वो लड़की उनके पीछे पीछे भागी, पौलुस और सिलास के पीछे पीछे भागी, है ना। और आखिरकार पौलुस ने दुष्ट आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, उससे बाहर निकल जा, है ना। और वो जो दुष्ट आत्मा थी भाग गई। जब दुष्ट आत्मा भाग गई, यानी कि कमाई का जरिया भी खत्म हो गया, है ना। उसके मालिक क्या है, बहुत क्रोधित थे, बहुत गुस्सा हुए, है ना। उन्होंने देखा कि अब तो पैसा हमारा खत्म, अब तो हमारे पास पैसे नहीं हो पाएंगे, है ना। और इस कारण से पौलुस और सिलास को घसीटकर नगर के अधिकारियों के पास ले गए। उन्होंने ये आदमी, है ना, कहा कि ये आदमी कानून तोड़ रहे और पूरे शहर में गड़बड़ी फैला रहे हैं। गड़बड़ी किस प्रकार? अच्छा करने का क्या गड़बड़ी होता है? वे लोग क्या करने लगे, कहने लगे कि ये गड़बड़ी फैला रहे हैं। अधिकारियों ने हुक्म दिया कि पौलुस और सिलास को बेत लगवाकर जेल में डाल दिया जाए। जेलर ने उन्हें सबसे अंदर की अंधेरी कोठरी में डाल दिया और उनके पांव काट में कस दिए। एक तो जेल होता है जहाँ पर रोशनी हो, खिड़की हो, है ना, और एक ऐसा जेल हो जहाँ पर पूरा अंधेरा, एकदम अंधेरी, गुप्त अंधेरे में डाल दिया। आप लोगों ने शायद इतिहास में पढ़ा होगा ना, कुछ लोगों ने, और देखा होगा, मूवियों में भी देखा होगा, काला पानी मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने, है ना। वहाँ का जो जेल का जो इंस्ट्रक्शन होता था वो कैसा होता था, वो काफी अंधेरे गुप्त में रखा जाता था, जहाँ पर, है ना, चूहे भी हो और भी अन्य कीड़े मकोड़े हो, है ना। चलो, जेल में तो डाला, ये काफी था, है ना। लेकिन जेल में डालने के बाद उनको क्या कर दिया, उनके पांव और हाथ भी क्या है, लकड़ी से बांध दिया, काठ से क्या कर दिया, बांध दिया, ताकि वो चल फिर ना पाए या घूम ना सके। इतनी कठिन सजा, है ना, इतना मुश्किल वो कर दिया था उनके लिए कि वो हिल ना भी पाए। सोचें, अगर आपके जीवन में इस प्रकार से हो, है ना। और कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कई बार ऐसी परेशानियां या ऐसी तकलीफों में गिर जाते हैं जहाँ पे सच में हम सोचते कि अरे अब हिल भी नहीं पा रहे, है ना, निकलना मुश्किल है। और फिर क्या है, हम बहुत प्रकार के दोष लगाने लगते हैं, कई लोगों को कोसने लगते हैं, यहाँ तक कि हम परमेश्वर के बारे ऊपर भी हम क्या है, दोष लगाने लगते हैं, है ना। हम कहने लगते हैं कि परमेश्वर शायद होता तो ऐसा होता है ना, शायद परमेश्वर है ही नहीं। इस प्रकार से हम क्या है, बहुत बातों में कुड़कुड़ाने लगते हैं और दोष देने लगते हैं। हम अपनी तकलीफों को बार बार रिपीट करते रहते हैं,
हम अपनी परेशानियों को हम बार बार क्या है रिपीट करते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं, काट से उनका पैर बंधा हुआ है, हाथ बंधा हुआ है ना, वो चल फिर नहीं सकते। ये लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। है ना।